भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में पहले से ही जुटी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। साल 1993 के बाद हर बार सरकार बदलती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार ट्रेंड को तोड़ने का दावा किया है। उनका कहना है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। इसके पीछे उन्होंने 2 वजहें बताई हैं। पहली यह कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल नहीं है, और सीएम गहलोत ने दूसरी वजह यह बताई है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन इसके उलट भाजपा नेताओं का दावा है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट नहीं होगी, बल्कि डिलीट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए 3 का अंक काफी शुभ रहता है, क्योंकि उनका जन्म 3 मई को हुआ। वो 3 बार सीएम रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार पीसीसी चीफ रहे, 3 बार कांग्रेस महासचिव रहे, और अब 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि 3 का अंक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन यह देखना होगा कि इस बार वो अपनी सरकार रिपीट कर पाते हैं या फिर नहीं। राजस्थान में भाजपा लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला और तेज हो सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में 20 जनवरी को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले सरकार का गठन होना और विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान हुआ था और 4 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। अब अगले 55 दिन में नई सरकार पर तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है उस दिन देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ा अबूझ साया माना जाता है। माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान में लगभग 1 लाख शादियां होंगी। देवउठनी एकादशी पर बड़े पैमाने पर लोग दूसरे गांव में भात भरने बारात लेकर दूसरे गांव में जाते हैं। इसी तरह हलवाई, बैंड बाजे वाले, कैटरिंग वाले, व्यापारी और पुजारी, शादी से जुड़ा कारोबार करने वाले सभी लोग व्यस्त रहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।